गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेरी व्लॉग। फ्राइडे का डे था और मॉर्निंग के 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। काफ़ी सारे काम मैं यहाँ पे अपने निपटा चुकी थी, जैसे किचन को पूरा कुकिंग वगैरह से फ्री करके पूरा नीट एंड क्लीन मैं कर चुकी थी। और अब मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम निकालना था। बिट्टू के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों में मैं हाथ नहीं डाल रही थी। तो आज मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम करना था। तो ये जो आटे का कैरी बैग मतलब आटा जिसमें आता है ना, आटे का जो पैकेट होता है, वो मैंने ना एक रख लिया था। इसको ना आप काफ़ी जगह यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है तो ये वाटरप्रूफ भी होता है। और आप इसको काफ़ी सारी जगह लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, शेल्फ़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। ये मतलब अंदर की साइड से ना होता भी वाइट कलर का है, जो कि देखने में भी ख़राब नहीं लगता। आप चाहो तो बाहर की साइड से भी यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा-सा मुझे कम पसंद आता है क्योंकि बहुत कलरफुल सा होता है। तो अंदर की साइड से ये प्लेन वाइट कलर का होता है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसको ना मैंने रख लेती हूँ काफ़ी बार, जब मुझे माइंड में कुछ होता है कि मेरे को यहाँ इसको यूज़ करना है। तो लास्ट टाइम वाला मैंने रखा हुआ था और उसको मतलब जो उसकी साइड की एजेस होती है ना, वो मैं कट करके आ गई थी। और किचन मेरी यहाँ पे क्लीन हो चुकी थी। मॉर्निंग में मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और चाय बनाई थी ना सुबह, तो शुगर जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यूज़ करके पैकेट यहीं के यहीं रख दिया था। इसको कंटेनर में ना ट्रांसफ़र उस टाइम मैंने नहीं किया था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना थोड़ा डीप क्लीनिंग का काम, क्योंकि ये वाला एरिया ना बहुत जल्दी क्लीन भी होने वाला था, क्योंकि छोटा सा था और ज़्यादा गंदा मैं कोई किसी भी चीज़ को होने नहीं देती हूँ। क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तो फिर हमें पता होता है, हमारा माइंड सेट होता है कि इस काम में हम हाथ डालेंगे तो हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो फिर हम उस काम में जल्दी से हाथ डालते भी नहीं हैं। तो अंडर सिंक एरिया जो होता है ना, उसमें मैं ऑलवेज़ जितनी भी हमारी क्लीनिंग सप्लाईज़ होती हैं ना, वो मैं यहाँ पे अरेंज करके रखती हूँ। और इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ड्राई रखने की कोशिश करती हूँ। बट कई बार सिंक है ना, वहाँ से 1-2 ड्रॉप पानी या बर्तन क्लीन करते हुए कभी कभार कुछ ना कुछ टपक ही जाता है, मतलब गीलापन आ ही जाता है। तो ये वाले जो लाइनर्स होते हैं ना, ये वाटरप्रूफ होते हैं, तो इनको मैं यूज़ करती हूँ। आप पेपर बैग भी यूज़ कर सकते हो, बट पेपर बैग में एक बूंद भी पानी गिर जाए ना, तो फिर वो ख़राब ही हो जाता है, तो उसमें स्मेल सी आने लगती है। तो मैं ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, वो यूज़ कर लेती हूँ, या आप कैरी बैग भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आटे वाला मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके साइज़ का कट कर लिया था अंदर से क्लीन करके, ताकि जो भी आटा वगैरह लगा हुआ है वो अंदर से क्लीन हो जाए। और इससे पहले भी आप देख सकते हो, मैंने ना जो पॉली होती है ना प्लास्टिक कैरी बैग, जो हम मार्केट से कुछ परचेज़ करके लाते हैं, तो वो मैंने यूज़ करा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई थी। बट हाँ, टाइम टू टाइम चीज़ों को क्लीन करते रहो तो वो बहुत ज़्यादा गंदी होती नहीं है। स्पेशली किचन एरिया तो ऑलवेज़ नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं। और खाना बनाने वाली अगर जगह साफ़ नहीं होती तो फिर खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। टिश्यू से मैंने सारा पहले जो भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह हो वो अच्छे से क्लीन कर लिया था। एक टिश्यू को वेट करके जैसे पोंछे की तरह यूज़ कर लिया था, ताकि जो भी गंदा वगैरह है वहाँ से निकल जाए। और जो आपको थोड़ा-सा वो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे होंगे ना, वो सीमेंट लगी हुई है, मतलब इतनी बुरी तरह वो जमी हुई है। जैसे होता है ना, अंडर सिंक एरिया जो होता है वो थोड़ा ऐसी वेस्ट और कबाड़ की तरह ही रखा होता है। तो जो ये बिल्डर है ना, वहाँ पे उसने जो वो बिल्कुल ख़राब हुई हुई प्लाई बोर्ड्स नहीं होते हैं, उसने वो यूज़ करे हैं, जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा ग्लू ग्लू गिरी हुई होती है। जैसे अनफिनिश वाला उसने कुछ काम किया हुआ है, बोल सकते हो। तो ये सारे पीछे आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये सारे सीमेंट जमी हुई है। कहीं कहीं ग्लू का पूरा, मतलब इतना मोटा एक पूरा टीस्पून भर के गिराया हुआ है। तो इस तरह से ना अंदर भी था, फ्लोर पे भी था ड्राइंग रूम में, तो वो मैंने कैसे कैसे स्क्रैच करके क्लीन करा था। बट यहाँ पे ना सीमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, जो कि बिल्कुल मैंने काफ़ी ट्राई करा तो थोड़ा बहुत उतरा, बट अच्छे से नहीं उतर पाई। तो वो एक तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, तो उसके ऊपर मैं लाइनर डाल करके, और जितनी भी मेरी विम जेल होता है, डेटॉल हैंड वॉश होता है, बॉडी वॉश होता है, जितनी भी ये क्लीनिंग सप्लाईज़ होती हैं ना, सारी मैं यहाँ रख देती हूँ। एक तो एज़ अ स्टोरेज भी ये काम आ जाता है और ये ऑर्गेनाइज़ भी रहता है।
वैसे भी जो स्मॉल फ्लैट्स होते हैं उसमें हमको बहुत सोच समझ के चीज़ों में से स्पेस निकालना पड़ता है। वो वैसे भी बहुत छोटे हौच-पौच से वाले होते हैं। तो इतना बड़ा ये है, इसमें काफ़ी जगह अभी भी बची हुई है जो कि मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ, बट मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं रखा हुआ। विम जेल और कपड़े क्लीन करने वाला बॉडी वॉश, जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह की बॉटल्स होती हैं, और जो ये डेली की मेरी बास्केट है जो मैं कपड़े कह रही हूँ, बर्तन धोने में यूज़ करती हूँ, तो इस तरह से बास्केट को मैंने सेट करके रखा हुआ है। और अभी आपको दिखाया ना बोर्ड पे कितने सारे वो स्टेन है, कोई ग्लू गिरी हुई है, कहीं पे कुछ कलर वगैरह के ड्रॉप्स गिरी हुई हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा वाला मटेरियल जो बोर्ड्स उनके पास बचे हुए थे ना, बाकी सारे सही हैं, बस ये जो अंडर सिंक उन्होंने ये बोर्ड यूज़ करा है ना, ये जो एकदम वेस्ट वाला होता है ना, उनको लगा कि शायद कौन ही इतना ध्यान देता है, तो उन्होंने हमारा जो अंडर सिंक एरिया है ना, वो उस वाले प्लाईवुड का यूज़ करा हुआ है वहाँ पे, जो कि ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर बेड वगैरह मैंने दोनों सेट कर ही दिए थे। काफ़ी सारा काम मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले निपटा चुकी थी। तो बेड मैंने दोनों साइड से सेट कर दिए थे, और अब मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी। और जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, तो डोर के पीछे भी मैं एक बार घुमा देती हूँ, ताकि हल्की-फुल्की जो स्पाइडर्स या फिर डस्ट वगैरह भी होती है, तो वो भी झाड़ू से ही निकल जाए, मतलब क्लीन रहे। ऑर्गेनाइज़ेशन का काम भी मेरा सारा हो चुका था। जब ऑर्गेनाइज़ हो जाता है ना घर, सुबह जो भी चीज़ें हमने जहाँ से ली वो वहाँ पे पहुँचा दी, इस काम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि चक्कर बहुत सारे लग जाते हैं। उस रूम का सामान इधर आ जाता है, इस वाले का उधर चला जाता है, कुछ लिविंग एरिया में बाहर आ जाता है सामान, तो उसमें थोड़ा-सा समेटना, जब वो सिमट जाता है ना घर, आधे से ज़्यादा क्लीन वैसे ही लगने लगता है। आप देख सकते हो सोफ़ा वगैरह भी, यहाँ पे जो भी सामान मैंने सुबह यूज़ करा था वो सब सेट करके रख दिया था, तो क्लीन लग रहा था देखने में, कि एट अ टाइम कोई आ जाए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यार घर मतलब बहुत ख़राब और फैला हुआ है। तो चीज़ें जब फैलती हैं ना घर, सबसे ज़्यादा तब ख़राब लगता है देखने में। आप फ्लोर को कितना भी अच्छे से क्लीन कर लो, लेकिन अगर चीज़ें उसकी प्लेस पे नहीं आपने रखी ना, तो वो फैली हुई दिखती है। जैसे कि अभी मैं क्लीनिंग करते हुए मैंने पुफ़्स जो हैं वो उठा कर के एक के ऊपर एक रख दिए, तो वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट हाँ, जब मैं इनको सेट करके प्रॉपर इनकी प्लेस पे रख दूँगी, तो तब लिविंग एरिया जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ दिखेगा। उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा के नहा धो ली थी, और आजकल बेटू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो बेटू भी आ जाती है 12:30 बजे तक घर। उसका 12:30 बजे एग्ज़ाम ओवर होता है, और कभी-कभार पौने 1 भी आ जाती है, कभी-कभार 1 भी बज जाते हैं उसको आते हुए, डिपेंड करता है कि ट्रैफ़िक कितना मिला आते हुए। तो फिर मैं बेटू को भी लेकर के आ गई थी, और आज मॉर्निंग में मैंने गोभी बनाई थी, तो मैंने भी ब्रेकफ़ास्ट नहीं करा हुआ था, और बेटू को भी भूख लगी थी, वो आई थी तो, क्योंकि बेटू ने भी प्रॉपर खाना नहीं खाया था, उसके टिफ़िन में हाफ़ रोटी बची हुई थी। तो फिर मैंने बेटू से पूछा कि क्या खाओगे, मुझे भी भूख लगी है। मैंने ऑप्शन में दिए चीले, तो बेटू को अच्छा लगा, तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट से, अगर अपने लिए बनाने होते तो मुझे फिर थोड़ा-सा होता कि यार कुछ और खा के काम चला लेती हूँ, अभी मन नहीं करा, बट फिर बेटू ने भी बोला कि हाँ, वो भी खा लेगी एक चीला। तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे बेसन घोल दिया था, और अपने लिए एक मीडियम साइज़ का अनियन और एक टमाटो, और साथ में थोड़ी-सी धनिया पड़ी हुई थी, वो मैंने डाल दी थी, और ग्रीन चिली जो होती है ना, वो हाफ़ ही मैंने डाल दी थी, क्योंकि बेटू को भी खाना था। तो फिर मैं हमारे ब्रंच में बना रही थी चीले, बेसन वाले चीले। सारी चॉपिंग वगैरह करके जो मैंने बेसन का बैटर बनाया था उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। बेसन को पहले मैंने इसलिए घोल दिया था ताकि 5-7 मिनट, 5 मिनट जो भी मेरे को ये चॉपिंग करने में टाइम लगे, तब तक बेसन को भी सेट होने का टाइम मिल जाए। बेसन ना फूलता है जब हम उसको थोड़ा-सा पहले से घोल करके रखते हैं, तो वो थोड़ा-सा अपनी, जितना हमने बनाया होता है ना, फूल के थोड़ा-सा स्मूथ भी हो जाता है। आप जितना ज़्यादा फेंटोगे उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले बेसन घोल लिया था, उसके बाद सारा चॉपिंग वगैरह का काम करा, और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा बहुत और पानी-वानी डालने की नीड थी, वो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सॉल्ट-वॉल्ट डाल के सारे मसाले वगैरह डाल कर के सेट कर दिया था। और इतने बेटू अपनी यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज कर रही थी, तब तक मैंने यहाँ पे गरमा-गरम चीले बनने के लिए रख दिए थे।
एग्ज़ाम में स्कूल से आती है तो मेरा सबसे पहले काम होता है कि मैं बिट्टू के बैग से उसका पेपर निकालती हूँ और चेक करती हूँ कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि वो तो ऑलवेज़ बोलेगी बहुत अच्छा गया। तो मेरे को थोड़ा-सा होता है कि एक बार चेक करूँ क्या-क्या उसकी मिस्टेक थी, और अगर वो एग्ज़ाम में कुछ मिस्टेक करके भी आई है और अब तो कुछ हो नहीं सकता, बट हाँ, उसको मैं एटलीस्ट समझा दूँ कि यहाँ उसको ऐसा करना चाहिए था। मतलब उसका बेस क्लियर होता जाए। बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा ये रहता है कि उसका बेस क्लियर होना चाहिए। उसको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, उसको अपने बेस को क्लियर करने के लिए पढ़ना है। तो मैं उसको उसकी सारी मिस्टेक अगर कुछ होती भी है, तो वो उसको बताती हूँ, मतलब पूरा उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उससे डिस्कस करती हूँ। बट आज दोनों को ही बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो पहले हमने चीले खाए, उसके बाद फिर मैंने बिट्टू से उसका क्वेश्चन पेपर जो था वो पूछा पूरा। और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मैंने कुछ फ़्लिपकार्ट से सामान वग़ैरह मँगाया था, तो वही मैं निकाल कर के रख रही थी। और साथ में आज मैंने ना एक लिप लाइनर ऐसी, जब चीज़ें मैं ऐड कार्ट कर रही थी ना, तो ये सामने आया और मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगा। तो ये मार्स का था, एक्सोटिक ब्राउन करके था ये वाला शेड, 10 नंबर है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। आई थिंक ये 58 या 60 रुपीज़ के आसपास का था, और इतना सुंदर कलर था, एकदम परफेक्ट ब्राउन, मतलब प्रॉपर एक ब्राउन कलर भी नहीं था, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे ये वाला कलर। और कई बार हम इमेजेस वगैरह में देख लेते हैं और जब आता है ना, तो वो हमारी स्किन टोन को काफ़ी वॉश आउट करता है। तो मतलब था मुझे कि कैसा आता है, देखती हूँ। तो वो सारा सामान मैंने साइड करा और जो मेरे काम की चीज़ जिसको लेके ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, वो मैं निकाल कर के लिप लाइनर चेक करा कि अच्छा कलर है या नहीं। काफ़ी बार कॉस्मेटिक चीज़ें हम मंगवा तो लेते हैं, तो काफ़ी बार वो वेस्ट में भी चली जाती हैं, बट ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद सारा सामान वगैरह, कीनू का साइज़ देख रहे हो आप, कितना छोटा-छोटा आया था। और ये देखो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और ज़ूम करके दिखाती हूँ ताकि अच्छे से पता चले। तो यहाँ पे मैंने इसका एक स्वैच लिया था और क्लोज़अप में दिखाया, तो बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअल में। उसके बाद यहाँ पे जो इवनिंग रूटीन होता है, खाना वाना बनाना, वो सब हुआ। और अब कुकिंग वगैरह मेरी हो चुकी थी, सबने डिनर वगैरह कर लिया था। डिनर हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है, अगर मनीष ऑफिस गए हुए हैं और लेट आ रहे हैं तो वो थोड़ा 8 साढ़े 8 बज जाती है मनीष को, या फिर जितने भी बजे वो आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम घर पे होते हैं तो हमारा 7:30 या 7 ओ क्लॉक तक भी हमारा डिनर हो जाता है। मुझे तो भूख लग जाती है 7 बजे के आसपास का टाइम होता है ना, 7 से साढ़े 7 बजे तक। तो मुझे डिनर के लिए भूख लग जाती है, इसलिए मैं इवनिंग की कुकिंग वगैरह जल्दी करके रख लेती हूँ। तो उसके बाद फिर वही जो कुकिंग वगैरह के बाद का जो होता है, मेरा पूरा क्लीन करके मैं किचन को सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग जो है वो मेरी अच्छे से हैप्पी हो सके। क्योंकि चीज़ें जब क्लीन रहती हैं ना, तो तभी किचन में काम करने का मन करता है, वरना किचन में मेरे से काम नहीं करा जाता। अगर सुबह मतलब थोड़ा सा मूड ऑफ सा हो जाता है, एकदम बिखरी हुई किचन देख के कि अंदर आओ और पूरा सिंक भरा पड़ा है। तो मेरे को मतलब हर किसी की अपनी अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, कि किसी को खाना वाना खा के एकदम काम करने का मन नहीं करता, और मुझे लगता है कि मैंने खाना खाया ना, तो मैं उस खाने को थोड़ा डाइजेस्ट कर लूँ। और यही मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि हम बाहर अभी जा नहीं सकते इस टाइम पे, हर जगह इतना ट्रैफिक होता है और पॉसिबल नहीं हो पाता रोज़ हम मतलब वॉक के लिए रात को जाएँ। तो एटलीस्ट मेरी जो कुछ खाने पीने की जो भी कैलोरीज़ होती हैं, वो मेरा ये वाला काम निपटा के बर्न हो जाती हैं, और मेरी मॉर्निंग भी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। तो ये नाइट रूटीन जो होता है, मैं ऑलवेज़ करके ही सोती हूँ, चाहे मैं कितनी भी थक जाऊँ। बहुत रेयरली होता है कि रात के बर्तन मैं छोड़ कर के सोती हूँ, अगर तबीयत वगैरह मतलब ना मैनेज मुझसे करी जा रही हो तो। तो पूरा रात के टाइम में अपना कुकटॉप वगैरह क्लीन करके, बर्तन वगैरह क्लीन करके, और जो भी मॉर्निंग की प्रिपरेशन करनी होती है वो सारी मैं करके सोती हूँ, और विम जेल से डेली कुकटॉप को भी क्लीन करके सोती हूँ। बाद अच्छे से मैंने पूरी किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया था। और मतलब कुकटॉप को ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ये ग्लास वाला जो होता है, क्योंकि इसके ऊपर ना आप विम जेल या कुछ भी वाटर से भी आप इसको जस्ट ऐसे क्लीन करोगे ना, तो वाइट कास्ट आ जाता है।
हम मेरी जो किचन है उसके ऊपर आप ये वाली येलो लाइट देख सकते हो, तो इसकी वजह से ना रिफ्लेक्शन में वो वाइट वाइट कास्ट लगता है। तो इसको ना काफ़ी थोड़ा रब करना पड़ता है, टाइम लगता है मतलब मुझे इसको क्लीन करने में, बट जब क्लीनिंग का रिज़ल्ट आता है ना तो देख के दिल एकदम खुश हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है ये। और सिंक को भी मैं ऑलवेज़ क्लीन करने के बाद ड्राई ज़रूर करती हूँ ताकि वाटर स्टेन्स वगैरह ना आए किचन में। किचन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वाटर स्टेन्स की, स्टील पे भी। तो पूरी नाइट में मेरा किचन नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।